मैं आप लोगों से कक्षा 10 के बारे में बात करूं तो कक्षा 10 आप लोग देखते हैं एक झील की तरह है। अगर आप लोगों ने एक सही रणनीति और सही माइंडसेट के साथ एक अच्छी सही वे में शुरुआत कर दी तो ये जो बदलाव आया है तेरा 10th के बाद 11th में, ये बहुत आसान। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप सभी विषयों का लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है उसकी प्रिंट निकाल के रख लीजिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह वीडियो होने वाली है हमारे कक्षा 11 के जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए। उनको यह लग रहा है ना कि कक्षा 11 बहुत इजी है या किसी बच्चों को यह लग रहा है कि बहुत हार्ड है, तो यह वीडियो खास तौर पे उन्हीं बच्चों के लिए जो मन में यह संकोच कर रहे हैं या डाउट लिए चल रहे हैं कि यह हार्ड है या इजी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। सारी बातें आप लोगों के साथ में होंगी। तो बात करते हैं हम लोग कि जो आप लोगों की कक्षा 11 है, यस या नो बेटा, ये एक आपके जीवन का, आपके करियर का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होती है। सबसे पहला सवाल ही, जैसा कि मैंने आपको पीछे कहा कि आपके दिमाग में यही आता है कि यह हार्ड है या इजी है। लेकिन आपको बता दूं बेटा, ना तो आपकी कक्षा 11 आप लोगों की हार्ड है ना ही इजी है। कक्षा 11 आप लोगों का फाउंडेशन है, एक ऐसा फाउंडेशन जो आगे चलकर आप लोगों का जो कक्षा 12 है, आगे चलकर आपकी जो डिग्री है, जिसमें भी आप डिग्री करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आप नीट, जेई, सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसका एक फाउंडेशन हो जाता है। मतलब इसका जो सिलेबस है, यस या नो, उसको आप लोगों को विस्तृत मतलब डिटेल में पढ़ना होता है। सिलेबस लेंदी भी है। मतलब मैं आप लोगों से कक्षा 10 के बारे में बात करूं तो कक्षा 10 आप लोग देखते हैं एक झील की तरह है। वहां सब कुछ सीमित पढ़ के आ रहे होते हैं आप, बिल्कुल सिलेक्टिव, है ना। ऊपर ऊपर से आप लोग पढ़ के आ रहे होते हैं। सिलेबस छोटा होता है 10वीं का, है ना। तैयारी भी आप एक सीमित दायरे में करते हैं। लेकिन 11th में सारी चीजें बदल जाती हैं बेटा। यहां कंसेप्ट की, मतलब ये समुद्र की तरह काम करता है। यहां कंसेप्ट की गहराई में जाकर आप लोगों को काम करना पड़ता है। इसके अलावा सिलेबस भी आप लोगों का विस्तृत हो जाता है, लंबा हो जाता है। सोचने समझने की एक चुनौती आप लोगों के सामने होती है, क्योंकि आपको हर चीज तर्क के साथ वहां पर समझना होती है और तैयारी का दायरा भी आप लोगों का बढ़ जाता है। अगर आप लोगों ने एक सही रणनीति और सही माइंडसेट के साथ एक अच्छी सही वे में शुरुआत कर दी तो ये जो बदलाव आया है तेरा 10th के बाद 11th में, ये बहुत आसान और बहुत ही मजेदार हो जाएगा मेरे बेटे। तो चल अपन सारी बातें शुरुआत से ही चर्चा करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको आपके माइंडसेट में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा अभी पीछे कहा कि ये तेरा फाउंडेशन का ईयर है, ठीक है। क्योंकि 11th से ही तेरा फाउंडेशन तैयार होगा, जिससे तू सीयूटी, जेई, नीट, यूपीएससी का जो तेरा मेन पर्पस है, यस या नो, वहां तक तू पहुंच सकेगा। यस या नो, तो तेरे न्यू जो मजबूत होगी भविष्य की वो 11th से ही होगी। सबसे बड़ी गलती जो 90% छात्र करते हैं वह यह सोचते हैं कि 10वीं में तो बहुत पढ़ लिया है साहब, अब 11वीं में थोड़ा आराम कर लेते हैं। यस या नो, लेकिन असल में सच्चाई क्या है? कक्षा 11 आराम करने वाला साल नहीं है। यह आगे आने वाली जितनी भी तुम लोगों का जो करियर का कॉम्पिटिटिव सेशन होगा, एंट्रेंस वाला, ठीक है, उसका ये फाउंडेशन ईयर होने वाला है। तो क्या एक्शन प्लान हो? तो एक्शन प्लान ये होना चाहिए बेटा कि आपको हर दिन प्रतिदिन निरंतरता के साथ कंसिस्टेंट आप लोगों को लगातार पढ़ाई करनी है। सबसे अहम चीज, और आप लोग इस लर्निंग फेज में 11th में आप लोग वो रट्टाफिकेशन जो आप लोगों का माइंडसेट हो किसी का, तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं और बहुत कंसेप्चुअल आप लोग अपने किसी भी चीज को पढ़ने में क्लियरिटी ला सकते हैं फोकस के साथ। यस या नो, जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, इतिहास में कई बच्चे तारीखें रटते हैं। यस या नो, यस या नो, तो ये नहीं करना है। क्या करना है? हमको घटनाओं को समझना है। ये मेरे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता। ऐसे ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं तो हमको सिर्फ नक्शे ही याद नहीं करना है, बल्कि फिजिकल प्रोसेस के लॉजिक को भी हमको समझना होगा। यस या नो बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई कैसे शुरू करनी है ना। मतलब अब मुद्दे पे आते हैं कि 11th, अगर आपने कहा अली सर कि डिटेल सिलेबस है, विस्तृत आपको गहराई के साथ सारी चीज करना होती है, तो बेटा पहली चीज सिलेबस
और ब्लूप्रिंट एनालिसिस। मतलब पढ़ाई शुरू करने से पहले आप सभी विषयों का लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है उसकी प्रिंट निकाल के रख लीजिए। देखो बेटा, आप जिससे मान लो आज से ही पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस का प्रिंट आउट तेरे पास होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीसीएम, जो भी तेरे पास कोई भी स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, यस या नो, लेकिन तेरा हर सब्जेक्ट का सिलेबस हार्ड कॉपी में तेरे पास होना चाहिए। और तुझे यह तक पता हो जाना चाहिए बेटा कि मेरे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरी एग्जाम के अंदर। पहली चीज तेरा सिलेबस अच्छे से। दूसरी चीज, तुझे भगवान मान लेना है एनसीईआरटी को। मतलब सब कुछ तेरा एनसीईआरटी होने वाला है। चाहे तेरे पास इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, तुझे सब कुछ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। कोई दूसरी रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। यस या नो बेटा? आगे अगली चीज, जीरो बैकलॉग पॉलिसी अपनाना है तुम्हें। यस या नो? मतलब आप लोगों का कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे अभी तो आप लोग छुट्टी में चल रहे होगे, लेकिन जब तुम्हारे स्कूल लग जाएंगे जून जुलाई या अगस्त, जब आप लोगों का रनिंग चालू हो जाएंगे स्कूल, तो आप लोगों को कोचिंग का भी बर्डन रहेगा, आप लोगों को आपके स्कूल का भी बर्डन रहेगा। तो इस जब ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी तो आप लोगों का बैकलॉग नहीं होना चाहिए भैया। मतलब आप लोगों का कुछ भी छूटना नहीं, डेली का डेली वर्क आप लोगों को करते जाना है। यस या नो बेटा? मतलब जिस दिन का टॉपिक हो उसी दिन उसको क्या कर लो, बढ़िया से, ठीक है, रिवाइज कर लो। और दिन में कम से कम सेल्फ स्टडी 2 से 3 घंटे आप लोगों को करनी है, इस छोटे से बच्चे की तरह। ठीक है, चलिए। इसके अलावा कई बच्चों के सवाल होते हैं, सर बेहतरीन नोट्स बनाने की रणनीति क्या हो, नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बेटा, क्लास के दौरान रफ नोट्स जो कि हर बच्चा बनाता है। याद रखना, जब भी चाहे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो चाहे स्कूल में क्लास ले रहे हो, आप वहां पर रफ बुक जो होती है, ठीक है, वैसे रफ नोट्स बनाएं। यस या नो बेटा? क्लास या लेक्चर के दौरान सिर्फ कीवर्ड या कंसेप्ट के मुख्य समरी को ही वहां पर लिखें, लेकिन क्लास के जस्ट बाद अपनी जो प्रॉपर कॉपी हो, है ना, जिसको आप फेयर नोट्स कहते हैं, यस या नो, एनसीईआरटी को भी पढ़ लो, जो टीचर ने पढ़ाया उसको पढ़ लो, और आपके इस वे में बढ़िया से प्रॉपर वे में आप लोगों के क्या होने चाहिए बेटा, नोट्स होने चाहिए। यस या नो बेटा? इससे फायदा क्या होगा बेटा? ये तरीका तुम्हें गहराई समझने में, हर चीज को कंसेप्ट समझने में क्या करेगा, ठीक है, आपको निखारेगा। कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है, आपको बहुत बेहतर करेगा। यस या नो? तो रफ नोट्स, उसके बाद फेयर नोट्स आप लोगों को आपके बनाने हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप लोग? तो विजुअल्स का प्रयोग कर सकते हो, मतलब जिसमें आप लोग माइंड में बना सकते हो। इसे जब मैं पढ़ाता हूं तो इसे माइंड में बहुत बनाता हूं क्लास के अंदर किसी भी टॉपिक को समझाने में। या फिर आप किसी डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा बेटा? विजुअल कठिन से कठिन टॉपिक को आसान करके दे देगा, आपका लंबा समय जाएगा याद करने में। और एक बात बताऊं, हमारे दिमाग की कहते हैं कि ऐसा बनाया गया है ना कि हमारे दिमाग को वर्ड याद नहीं रहते, मतलब हम जो रटते हैं उसको इमेजेस याद रहती हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने कोई बहुत समय पहले कोई विचित्र चीज देख ली हो, वो आज भी तुम्हें याद होगी। यस या नो? तो अगर आप माइंड में फ्लो चार्ट, डायग्राम इसका प्रयोग कर रहे हैं अपने नोट्स के अंदर, तो ये आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। यस या नो बेटा? तो ये आप लोगों को करना ही करना है। यस या नो बेटा? चलिए, इसके अलावा अपने नोट्स पेज के साइड में थोड़ी जगह जरूर छोड़ा करें, है ना। जैसे आप लोगों का ये जो कॉपी है, इस कॉपी का इतना हिस्सा खाली, क्योंकि अगर आप लोगों को आगे चल के लगा कि मुझे कुछ बातें ऐड करनी है, जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहां छोड़ा है ना, देख इस पेज में इतना हिस्सा खाली छोड़े, कोई भी बात आप लोगों को भविष्य में ऐड करनी है, जैसे यहां मैंने ऐड करके दिया है ना बेटा, तो आप उसको ऐड कर सकें अपने अकॉर्डिंग जब आप लोग पढ़ते हो कहीं से, तो है कि नहीं। चलिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अप्रोच लेके आप लोगों को चलनी है, क्योंकि आप लोगों की जो एग्जाम है, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, आप लोगों की एग्जाम में एमसीक्यूज भी आते हैं और लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, यस या नो बेटा, ये सारे के सारे आप लोगों की एग्जाम में आते हैं। तो कक्षा 11 में सिर्फ आप लोगों को लंबे उत्तर ही नहीं लिखने होंगे, आप लोगों की एग्जाम में एमसीक्यूज भी आएंगे। यस या नो बेटा? तो इसको उसी हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, बढ़िया से प्रिपेयर भी करना है। यस या नो बेटा? क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है जब आप लोग 11th की कक्षा में अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो।
यस या नो? तो आप पहली गलती, मल्टीपल सोर्सेस। कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, है ना, 17 किताबों से एक बार पढ़ते हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि 17 बार, है ना, मतलब 17 किताबों से पढ़ने की बजाय एक किताब को ही 17 बार पढ़ डालें हम, है ना। तो एक चैप्टर के लिए 4 अलग अलग किताबों का सोर्स लेके हमको नहीं पढ़ना है, हमारे पास सिर्फ एनसीईआरटी होना चाहिए। यस या नो बेटा? और एनसीईआरटी के साथ अगर कोई लग रहा है तो अली सर के नोट्स हैं क्लास के, या आपके अदर टीचर के नोट्स हैं, या स्कूल टीचर के हैं, बस। तो आपकी एनसीईआरटी, आपके टीचर के नोट्स, ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। बहुत सारी किताबें मत खरीदिए। यस या नो? ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैंने भी की है कई बार, है ना। तो आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सही नहीं होता। इसके अलावा रिवीजन छोड़ना, कई बार बच्चे रिवीजन छोड़ते हैं, है ना। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप पूरा हफ्ते में जो पढ़ा है आपने, एक बार उसका रिवीजन करिए 2-3 घंटे बैठ के, या महीने में एक ऐसा प्लान बनाइए कि आप 2 दिन 3 दिन फिर दूसरा कुछ ना पढ़े, वो रिवीजन ही करें। तो रिवीजन छोड़ने वाला जो बच्चों की गलती होती है सबसे, है ना, बड़ी गलती होती है। यस या नो बेटा? इसके अलावा सवाल पूछने से डरते हैं, है ना। अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो उस वक्त उस डाउट को वो क्लियर नहीं करते भाई। यस या नो? कई बार शर्माते हैं क्लास के अंदर, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी वो पढ़ रहे हैं। यस या नो? तो इन गलतियों को क्या करना है बेटा, आप लोगों को दोहराना नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अब आप लोगों को आपकी जो कक्षा 11 है उसमें पढ़ाई में आपका मन लगेगा बढ़िया से। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट में जरूर बताना यार बेटा, ठीक है। और किस टॉपिक पे आप लोगों को समस्या आ रही है, 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए हम वीडियोस लाएंगे फिर उस टाइप से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।